हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिरर यानी कि दर्पण। तो ये आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं। अब क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में हमको बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग मेहनत और टाइम को देखते हुए आप एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि दर्पण यानी मिरर होता क्या है। तो दर्पण कांच का ही भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक अर्थात पॉलिश की हुई होती है। जैसे हमारे घरों में आप देखते होंगे जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो एक प्रकार का प्लेन मिरर होता है। वो सब क्या है, एक दर्पण है यानी कि मिरर है। तो यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब ये जो दर्पण होता है ये दो तरीके से होता है। तो दर्पण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं, तो दो। एक होता है समतल दर्पण जिसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो जो समतल दर्पण होता है आमतौर पे हमारे घरों में आपको देखने को मिल जाएगा, जो हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक। और एक होता है गोलीय दर्पण। अब आइए देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो जो गोलीय दर्पण होता है दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कौन कौन से, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। क्योंकि ये जो गोलीय दर्पण होता है यह, इसके जो पार्ट हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, यह गोला से काट करके ही भाग बनाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो उत्तल दर्पण होता है इसका जो पीछे वाला उभरा हुआ भाग होता है ये क्या होता है, पॉलिश किया होता है। और जो अवतल वाला होता है वो अंदर वाला भाग जो अंदर की ओर दबा होता है उसमें पॉलिश किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, इमेज। तो किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन व अपवर्तन। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं परिवर्तन और अपवर्तन क्या है, तो पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं परिवर्तन और अपवर्तन क्या होता है। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके आप उसको भी देख लीजिए। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रिफ्रेक्शन एंड रिफ्रेक्शन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत करती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि इमेज बोलते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। तो जो प्रतिबिंब होता है यह दो तरीके का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी जो वास्तविक होता है उसे हम रियल इमेज बोलते हैं और जो काल्पनिक होता है उसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब जो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रियल इमेज आप जानते हैं प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं तथा तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उल्टा दिख रहा है आपको ये क्या है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज कहते हैं। जो आभासी इमेज होता है यह आपको ध्यान में रखना होगा, ये सदैव सीधा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आभासी वो इमेज है, वर्चुअल इमेज। आइए दोस्तों अब देखते हैं समतल दर्पण प्लेन मिरर। जो ये प्लेन मिरर है ये क्या होता है, यदि परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस या समतल प्लेन हो इसे समतल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी यानी कि सिल्वर अथवा पारे का लेप किया जाता है। अभी हमारा तस्वीर क्या होता है, दिखाई देता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। अब ये कुछ इसके प्रॉपर्टी होते हैं उसको हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी यानी कि वर्चुअल और सीधा यानी कि इरेक्ट होता है। पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो समतल दर्पण होता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का
आकार मूल वस्तु के आधा के बराबर होता है, यानी कि जो हमारा वर्चुअल मूल इमेज होगा उसका आधा होगा क्या, प्रतिबिंब समतल दर्पण में। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से गतिमान हो तो उस दर्पण में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, 2 वेग से गति करता हुआ प्रतीत होगा। मान लीजिए हम किसी इमेज के सामने, मतलब मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर, उसके सामने अगर हम v वेग से दौड़ रहे हैं तो वहाँ इमेज में हमको दिखाई देगा कि हम 1 दूनी 2 गुना से भाग रहे हैं, ठीक, क्योंकि उसके पास में जितना आएंगे उतना हमें स्पीड तेजी दिखाई देगी। अब आइए दोस्तों देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो यहाँ का जो पहला गुणधर्म है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है, समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर हमें दिखाई पड़ता है। इसे पार्श्व प्रतिबिंब, परावर्तित प्रतिबिंब, यानी कि लिटरेचर इनवर्स इमेज भी कहते हैं। आइए अब दोस्तों देखते हैं समतल दर्पण के उपयोग। जो समतल दर्पण होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो आप पहला पॉइंट देखेंगे, सामान्यतः इसका प्रयोग दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि जो हम अपना चेहरा देखते हैं तो उसके रूप में दैनिक जीवन में हमें डेली बेसिस पे यूज करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी एवं परिदर्शी के रूप में किया जाता है, यानी कि जो समतल दर्पण होता है इसमें हमारा जो छोटा सा इमेज है उसको बड़े रूप में देखा जाता है, इसका यही मतलब है। आइए आगे देखते हैं। बहुदर्शी में 2 अथवा 2 से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे से निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं ताकि वे एक साथ से अधिक वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखा सके। अब जैसे हम बाल कटवाते हैं, जाते जब सैलून में, तो क्या होता है कि हमारे चेहरे के सामने जो दर्पण लगा होता है और पीछे, अगर हमें पीछे भी लगा होता है, अगर हमें पीछे की बाल देखना होगा तो कैसे में दिखेगा, आगे के मिरर में हमें वो दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब क्या होता है कि जो पारदर्शी का उपयोग दृष्टि रेखा से भिन्न स्तर तथा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः पनडुब्बियों में प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जो पनडुब्बियाँ होती हैं वो समुद्र के अंदर चलती हैं, तो जो समुद्र के ऊपर देखना होगा तो हम वहाँ पे पनडुब्बी ऊपर थोड़ी ना आएगी, तो उसमें क्या होता है, एक तरीके से इस तरीके से मिरर लगाया जाता है जो 90 डिग्री का। अब मान लीजिए यहाँ पे समुद्र का बाहर ये निकला हुआ इतना भाग, तो यहाँ पे एक मिरर लगाया जाता है 45 डिग्री के कोण पे, और फिर ये जो यहाँ पे इमेज जो बनता है फिर यहाँ पे एक मिरर लगाया जाता है, प्लेन मिरर। तो यहाँ पे फिर ये 45 डिग्री, तो जो यहाँ पे छपता है ये हमें इस मिरर पे दिखाई पड़ता है और ये हम अपनी आंखों से देख लेते हैं। इस तरीके से पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं गोलीय दर्पण जो होता है, स्फेरिकल मिरर। तो ये क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो अथवा गोला स्फेरिकल सतह से निर्मित किया हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब जो गोलीय दर्पण होता है एक गोला से काट के बनाया जाता है। अब ये 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस, यानी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ठीक। इसका जो उत्तल लेंस होता है, इसका दोनों का क्या होता है, राइट जो भाग होता है ये चांदी के लेप से ये क्या होता है, लेप किया जाता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उत्तल दर्पण होता है वह गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य सतह उभरी हुई हो उत्तल दर्पण कहलाती है। इसकी आंतरिक सतह को लेपित यानी पॉलिश किया जाता है। यह दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, इसलिए अपसारी दर्पण या डाइविंग मिरर भी कहा जाता है। यानी कि प्रकाश से आने वाली सभी किरणों को क्या करता है, या दूर दूर फैला देता है, इसलिए इसके अपसारी लेंस भी कहते हैं, सॉरी अपसारी मिरर भी कहते हैं। अब उत्तल दर्पण के कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो लाइट बिहेवियर में हम करते हैं, प्रकाश को बिखेरता है यह, और इमेज बिहेवियर में क्या होता है, बड़े से इमेज को छोटा कर देता है। आइए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए स्कूटर, मोटर का कार, बस आदि में पीछे के वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त साइड मिरर अथवा रियर मिरर के रूप में किया जाता है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे
मान लीजिए एक कार का क्या है, एक मिरर है, तो पीछे की जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं इस बड़े बड़े इमेज को क्या किया, छोटे में कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण मिरर। ठीक। और दूसरा क्या होता है, स्ट्रीट लैंप्स में इनका उपयोग किया जाता है। जो मतलब सड़कों में जो लैंप लगाए जाते हैं इनमें भी इनका यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का। अब आइए दोस्तों देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर झुका हुआ हो अथवा अवतल दर्पण कहलाता है। इसका बाह्य भाग लेपित यानी पॉलिश्ड होता है। ये प्रकाश को सिकोड़ता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे होता है। तो लाइट बिहेवियर में यूज किया जाता है, जैसे प्रकाश को यह सिकोड़ देता है। इमेज बिहेवियर में क्या होता है, छोटे से बड़ा कर देता है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो जो डॉक्टर होते हैं आँख, नाक, कान तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जब आँख, नाक, कान और गले का जब निरीक्षण करते हैं डॉक्टर, तो इस अवतल दर्पण का यहाँ पे यूज करते हैं। आइए आगे देखते हैं। दांत विशेषज्ञ इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक। टार्च, कारों तथा स्कूटरों के हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। और कहाँ पे इसका यूज होता है, तो सोलर कुकर में इसका उपयोग होता है। फिर कहाँ होता है, शेविंग दर्पण यानी कि जिसपे हम अपना दाढ़ी सेव करते हैं। वैसे तो हम आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि प्लेन मिरर का यूज करते हैं, पर जो शेविंग मिरर आता है ये क्या होता है, छोटे छोटे दाढ़ी को भी बड़ा हमें दिखाई देता है, तो क्या कर रहा आता है, अवतल दर्पण का इसमें यूज किया जाता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित शब्दावली। कुछ गोलीय दर्पण से संबंधित उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं वक्रता केंद्र, यानी केंद्र क्या होता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे जो शीर्ष से हम प्रदर्शित करते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र यानी केंद्र को सी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई गोला था, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कोई गोला है, ठीक। अब इसका अगर हम भाग काटें, मान लीजिए यहाँ से भाग काट लिए, तो इसका जो केंद्र होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और इसे किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ध्रुव, यानी कि जो यहाँ पे आप पी देखेंगे, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव यानी कि पोल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दर्पण के परावर्तक सतह पर स्थित केंद्र को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसे किससे लिखते हैं, तो इसे पी से लिखते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी। जो ध्रुव पी होता है वक्रता केंद्र सी के बीच में के बीच दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इसे आर से लिखते हैं। और यह बराबर क्या होता है, r/2 होता है, या आर बराबर हम क्या बोलते हैं, 2f होता है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सी है और ये पी है, इस दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। अब बात करते हैं फोकस की। तो फोकस दूरी क्या होता है, तो या त्रिज्या के आधे को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब त्रिज्या जो आर है उसी को आधे को हम क्या बोलते हैं, तो उसे फोकस बोलते हैं। अब बिंब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको जानते हैं। तो वस्तु को बिंब कहा जाता है, जो वस्तु होता है उसी को हम बिंब बोलते हैं। या हमेशा बाएं यानी लेफ्ट ओर होती है, इसे यू से दर्शाया जाता है, या निगेटिव ही होता है सदैव। ठीक। आइए प्रतिबिंब जानते हैं क्या होता है, इमेज। तो दर्पण के अंदर जहाँ किरणें मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इसे बी से दिखाया जाता है। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक। दर्पण के दाहिने भाग को पेंट किया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। जो प्रकाश होता है, प्रकाश सदैव किससे, लेफ्ट बाएं भाग से हमेशा आती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लव यू, बाय, टेक केयर।